नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। आज दिनांक 19 मार्च 2022, शुभ दिन शनिवार, फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व में सोयाबीन के बारे में जानकारी दी थी, उस समय तेजी चल रही थी। तो चलती हुई तेजी में मैंने कहा था, चाहे ये 8,000 जाए, 8,000 के ऊपर जाए, लेकिन अल्टीमेटली 7,000 से 7,500 के भाव इसकी कंफर्टेबल है। लगभग उसी लीक पे भाव चल रहे हैं तथा मार्च भाव यही रहने की संभावना जताई थी। दिनांक 2 अप्रैल 2022 नवरत्ना स्थापना से चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, धनिया, जीरा व हल्दी हो, सभी के ग्रह गोचर सुधर जाएंगे। सोयाबीन में कुछ मंदी का कारण ये भी रहा कि सरकार ने पाम ऑयल आयात की बेसिक ड्यूटी घटाई। लेकिन जैसा कि मैं कहता आया हूं कि सरकारी कोई भी फैसले हो, उसका प्रभाव 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन रहता है। इस बार भारत सरकार ने पाम ऑयल की बेसिक ड्यूटी घटाई, तो वहीं इंडोनेशिया ने निर्यात टैक्स बढ़ाकर उस इंपोर्ट ड्यूटी के प्रभाव को एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन चूंकि मार्च का महीना है, नाना तंगी व मंडियां भी बंद होती है, इस वजह से मार्च बाजार यही चल सकते हैं। अप्रैल 2 के बाद क्या स्थिति रहती है, उस विषय में आगे बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल माह में सोयाबीन लगभग 8,000 से 8,500 के बीच में बिकनी चाहिए, क्योंकि विश्वव्यापी खाद्य संकट को देखते हुए उधर अर्जेंटीना ने भी अपने यहाँ से होने वाले कई खाद्य पदार्थों की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। उसमें सोया ऑयल, डीओसी व अन्य कई एग्री कमोडिटी है। इसलिए सोयाबीन में तेजी तो निश्चित है, तेजी को तो कोई टाल नहीं सकता। हाँ ठीक है, तेजी कब आती है यह देखने वाली बात है। बाकी जो मुझे लगता है कि 8,000, 8,500 के भाव लगभग अप्रैल में देखने को मिलेंगे, 2-5 दिन आगे पीछे। वैसे ही बात करें सरसों की, तो जैसा कि मैंने सरसों के बारे में पूर्व में कहा था कि सरसों 6,000 आती हुई नहीं दिख रही है, तो ये लगभग 6,000 नहीं आएगी तो 6,200 या 6,000 के नीचे जाए तो 5,800, मतलब प्लस माइनस 200 रुपये मार्च के महीने में सरसों खरीदनी चाहिए, जो
अप्रैल या अप्रैल एंड में 7,000 7,500 मंडियां वापस बिक सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण, जो कि पूर्व में भी कई बार मैं कह चुका हूँ, कि कनाडा में सरसों की क्रॉप 40% कम है। वहीं अन्य तेलों के भाव देखते हुए या अन्य तिलहन फसलों के भाव देखते हुए सरसों के भाव कोई इतने ज़्यादा नहीं है। तथा तेजी का कारण वही जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि पूरा विश्व एक खाद्य संकट से गुजर रहा है। और ये स्थिति आज ही नहीं 2030 तक चलेगी। उसका रीजन मैं समझाऊं, कि जिस प्रकार से हम लोगों की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से पैदावार नहीं बढ़ पा रही है। आज हम 110 लाख टन या 120 लाख टन सरसों पैदा करें तो वह हमारी दृष्टि से बम्पर क्रॉप है, लेकिन विश्वव्यापी खपत इससे कहीं ज़्यादा है। और यह स्थिति 2030 तक चलेगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जमीन तो वही है जो पैदा करती है, और कोई भी चीज़ का विकल्प आते आते समय लगेगा। अब जब जमीन इतनी ही है, हम एक क्रॉप को बढ़ा देंगे तो दूसरी क्रॉप कम हो जाएगी। जैसे इस वर्ष हमारे बेल्ट में धनिया, वो अन्य जगह जो वहाँ की सीजनल क्रॉप होती थी, वह लोगों ने कम कर दी, तो नेचुरल वे में भार दूसरी फसलों पे पड़ जाएगा। और जब दूसरी फसलें बो देंगे तो सब सरसों कम बो दी या दूसरी फसलें बो दी, सोयाबीन कम बो दी, तो अल्टीमेटली जो है हर साल ये स्थितियां बराबर 2030 तक बनेगी। उसके बाद कहीं जाकर के कोई नई टेक्नोलॉजी आए, फसलें बढ़े, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होते होते समय लगेगा। लेकिन चूंकि मोदी जी पूर्व में भी कह चुके हैं कि 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, तो एक तरह से यह कदम भी मोदी जी की नीतियों के कारण जाता है। क्योंकि भारत का लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वो विश्व खाद्य संकट की वजह से हो या अन्य वजह से। तो अल्टीमेटली अभी 2030 तक यही स्थिति चलती रहनी है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कोई बाजार ज़्यादा कोई मंदा जाने की संभावना नहीं है। और कोई चीज़ का बाय द वे बाजार मंदा चला जाता है तो उस चीज़ को रोक लो, उसको बेचने की गड़बड़ी मत करो। बाजार अल्टीमेटली 2022 के हिसाब से उन फसलों को जिस भाव बिकना है वह भाव आ जाएंगे। सरसों में जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 6,000 के प्लस माइनस 200 रुपये लो अप्रैल में, या अप्रैल एंड में 7,7500 के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो आगे मई जून में क्या होगा ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन लगभग 10,000 के भाव का टारगेट इस साल सरसों और सोयाबीन दोनों का है। बाकी एग्री कमोडिटी है, कई बार कई तरीकों से फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं, तो उस विषय में हर हफ्ते एक वीडियो बना करके जितनी जानकारी मेरे पास है इतनी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ, तथा आगे भी देता रहूँगा। तो इस बारे में तो फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ
कि सरसों सोयाबीन दोनों में तेजी है। ठीक है, समय का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बाकी तेजी निश्चित आएगी। इसलिए इन फसलों के साथ बने रहें। धन्यवाद।